जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज करंट अफेयर क्लास की। हम बात करें तो पिछले क्लास की तरह आज भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। उन सारे क्वेश्चनों को आज सेलेक्टेड किए हैं, यानी कि किया हुआ है इस क्लास में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 2023 के किसी भी एग्ज़ाम में हम बात कर लेते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको कम से कम 5+ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। करंट अफेयर ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ स्टैटिक जीके का भी हम निपटारा करने का प्रयास करेंगे कम समय में, यानी कि 10 से 20 मिनट के अंदर में हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे आपको। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कोई सुझाव देना तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखें, प्ले लिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस भी, डेली वाइज भी क्यूज भी होता है, इंस्टाग्राम पे भी क्यूज किया जाता है। इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और बात करते हैं टेलीग्राम में भी जुड़े हैं, वहाँ पे भी आपको कई ई बुक्स वगैरह सब ई बुक्स PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जाता है। प्रैक्टिस सेट हुआ या बुक हुआ, ई बुक्स के रूप में भी वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा पड़ा हुआ है। ज़रूर जाके वहाँ पे ज्वाइन करें और डाउनलोड करके अपना प्रैक्टिस करें और देखें। अब बात कर लेते हैं आज की क्लास की, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। इससे पहले हम क्लास की ओर बढ़ने से पहले आज की मोटिवेशन लाइन की हम बात करेंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, तो बात कर लेते हैं नियत और सोच। नियत और सोच हम बात करते हैं अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है, सही बात है, नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। ऐसे तो जो भी फ्रॉड आदमी है वो भी बातें अच्छी अच्छी कर लेते हैं आदमी को बहलाने और फुसलाने के लिए। फिर इसमें तो आप सभी को पता ही है, आपको कैरेक्टर से कैसा होना चाहिए आदमी, और बात और विश्वास से ही पकड़ में आ जाते हैं कि आदमी विचार से वो कैसे स्वभाव के होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इससे पहले आज की क्लास की, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है मिन्स्क समझौता। मिन्स्क समझौता की हम बात करें तो कब और किसके बीच हुआ था। अगर मिन्स्क समझौता की हम बात करें तो 2015 में हुआ था। किनके बीच में हुआ था, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है। मिन्स्क समझौता की हम बात करें तो यह 2015 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बेलारूस में हुआ था। किन दो देशों के बीच हुआ था, तो रूस और यूक्रेन के बीच हुआ था मिन्स्क समझौता। ये पूछे गए हैं प्रश्न, कई बार पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यह बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया। तो रूस ने जो यूक्रेन पे जो पहली बार जो अटैक हुआ था, अभी तक जो इसका जो है संघर्ष जारी है, तो यह 24 फरवरी 2022 में अटैक किया था। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये डेट, 24 फरवरी 2022, ये याद रखने हैं। तो बात करते हैं अब अब्राहम अकॉर्ड समझौता की। अब्राहम अकॉर्ड समझौता की हम बात करते हैं, यह इसराइल और UAE के बीच किया गया था। इसराइल और UAE के बीच हुआ था। यह कराने वाले समझौता कौन थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय जो था, डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति था, जिन्होंने यह समझौता कराया था। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा की हम बात करते हैं, भारत ने कहाँ चलाया था, तो भारत के द्वारा ऑपरेशन गंगा की बात करें यूक्रेन में चलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो भारत ने अफगानिस्तान में चलाया था, जो कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ही यह ऑपरेशन चलाया था। अब बात करते हैं ऑपरेशन दोस्त की, तो तुर्की में भूकंप आया था हाल ही में, तो वहाँ से फंसे लोगों को, चाहे अपने भारतीय हो या कोई अदर कंट्री का हो, उसे निकालने के लिए जो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की में। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो भारत ने ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में चलाया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगर यूक्रेन की हम बात कर आती है तो यूक्रेन में हम बात करें चेरनोबिल घटना, पहली बार जो है चेरनोबिल घटना जो घटित हुआ था यूक्रेन में 1984 में घटित हुआ था। ये इतिहास की पहली घटना थी, न्यूक्लियर घटना। ये आपको ध्यान रखने दें, याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं खेल से संबंधित और खिलाड़ी।
खेल से संबंधित खिलाड़ी की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं यह क्वेश्चन। भवानी देवी की हम बात करते हैं, इसका संबंध जो है तलवारबाजी खेल से है, भवानी देवी का। वही बात करते हैं लवलीना बोरगोहान और निखत जरीन। मैरी कॉम का अगर हम बात करें तो मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग खेल से संबंधित है, बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी से, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करें अदिति गोपीचंद की, अगर हम बात करते हैं तीरंदाजी खेल से संबंधित है अदिति गोपीचंद की। आदिति अशोक की अगर हम वही बात कर लेते हैं तो गोल्फ से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन का स्विस ओपन, इंडोनेशियाई ओपन, कोरियाई ओपन। कोरिया ओपन की बात करें तो यह किसने जीता है? बैडमिंटन का स्विस ओपन, इंडोनेशिया ओपन और कोरिया ओपन की बात करें तो यह जीता है सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। किसने? सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। 2023 के दृष्टिकोण से हम बात करते हैं, यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं तो याद रखने हैं। अब बात करते हैं मलेशियाई मास्टर्स की बात करें तो मलेशियाई मास्टर्स एम प्रणय ने जीता है, एम प्रणय ने। कनाडा ओपन की बात करें तो लक्ष्य सेन ने जीता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और ओरियालेंस ओपन की बात करते हैं, ओरियालेंस ओपन की बात करें प्रियांशु रजावत ने जीता है। और यूनिक्स सनराइज की बात करें कुनवालूत ने जीता है, ये आपको जाना कुनवालूत ने, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अभी हाल ही में 2000 LJ27 यानी कि हाल ही में 2000 LJ27 छोटे ग्रह का नाम किस खगोल शास्त्री के सम्मान में रखा गया है? तो बात करते हैं भारतीय खगोल शास्त्री अश्विनी शेखर के नाम पे रखा गया है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं PSLV C56 से सिंगापुर के कितने उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? 7। ये आपको पूछ सकते हैं तो कितने उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? 7। या तो ये पूछ सकते हैं कि PSLV 56 से किस देश का उपग्रह जो है 7 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? तो सिंगापुर का। ये भी इस तरह भी पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं किसी तरह, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं GSLV F12 के हम बात करते हैं, 12 से हम बात करते हैं NVS-01 लॉन्च किया गया है, जिसमें नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह था। यानी कि आपको ये से पूछ सकते हैं नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह जो है लॉन्च किया गया किसके द्वारा? GSLV F12 के द्वारा NVS-01 लॉन्च किया गया, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट की, तो PSLV C11 द्वारा जो है 11 द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था चंद्रयान सेकंड फर्स्ट। वही बात करते हैं मंगलयान की बात करें तो PSLV C25 से यह लॉन्च किया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया गया था, जिसे मोम भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। PSLV C25 से मंगलयान लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं भारतीय ब्यूरोक्रेसी के तहत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो राजीव गौबा जो है कैबिनेट सचिव बने हैं। भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में पहली बार जो है ऐसा हुआ है, कैबिनेट सचिव जो है राजीव गौबा जो है सबसे लंबे समय तक रहने वाले, यानी कि 2019 से लेकर अब तक यह कैबिनेट सचिव भी रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि कैबिनेट सचिव किसे कहा जाता है? यूपीएससी का जो है सबसे बड़ा अधिकारी यानी कि कैबिनेट सचिव होता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और इसी के अंतर्गत जो है यूपीएससी आते हैं, ये ध्यान में रखना है। राजीव गौबा जो है इसी का कैबिनेट सचिव है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दोस्तों थोड़ा जुकाम हो गया है, इसे थोड़ा जो है आवाज़ में मतलब कि फ़र्क बुझा रहे होंगे, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी तरह मैनेज करके चाहते हैं अच्छा अच्छे से अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं संविधान को पढ़े। हाल ही में जो है यह लॉन्च किया गया है, संविधान को पढ़ो और जियो अभियान शुरू किया गया हाल ही में, कहाँ पे? राजस्थान में शुरू किया गया है। संविधान पार्क शुरू किया गया कहाँ में? राजस्थान में ही संविधान पार्क भी शुरू किया गया। हाल ही में राजस्थान में हम बात कर लेते हैं 19 जिले और 3 संभाग बनाए थे। वर्तमान में राजस्थान में जो है कितना हो गया है? वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं।
और राजस्थान का हम बात करते हैं, अभी सीएम कौन है, अशोक गहलोत है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मीजल्स यानी कि खसरा, मीजल्स जिसे खसरा भी कहते हैं, मुक्त देश घोषित किया गया किसको, भूटान और तिमोर लिस्टे को हाल ही में यानी कि 2023 में ही घोषित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, हाल ही में मतलब जुलाई महीने 2023 में घोषित किया गया है। बात करते हैं चेचक यानी कि जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, और पोलियो मुक्त भारत को 2014 में घोषित कर दिया गया था, किसको, भारत को। भारत जो है वर्तमान में जो है चेचक और पोलियो मुक्त घोषित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वर्तमान में कौन क्या है, तो यह हम देख लेते हैं कौन क्या है वर्तमान में। तो बात कर लेते हैं, भारत के नए राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति की बात करें तो जगदीश धनखड़ है, और भारत के नए महान्यवादी की बात करें तो आर वेंकट रमनी महान्यवादी है। भारत के नए सीडीएस की बात करें तो अनिल चौहान है, जो दूसरे नंबर का सीडीएस है, ये आपको ध्यान रखना है। और पहले था कौन, जनरल बिपिन रावत। बात करते हैं नीति आयोग के सीईओ कौन है, परमेश्वर अय्यर है। और इसरो के नए अध्यक्ष की बात करें तो एस सोमनाथ है। और डीआरडीओ के नए अध्यक्ष की बात करें समीर कामत है, समीर कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष है। वही बात करते हैं भारत के नए मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, डी वाई चंद्रचूड़ है भारत के मुख्य न्यायाधीश। और आईपीएल के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष की बात करते हैं अरुण सिंह धूमल है, आईपीएल के नए अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल है। और फिक्की के नए अध्यक्ष की बात करते हैं सूर्यकांत पांडा है, कौन, सूर्यकांत पांडा। यूपीएससी के नए अध्यक्ष की बात करें डॉक्टर मनोज सोनी, यूपीएससी के नए अध्यक्ष है। सेबी के नए अध्यक्ष की बात करें माधवी पुरी बुच है, सेबी के नए अध्यक्ष। कांग्रेस के नए अध्यक्ष की बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं। बात करते हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। और सीआरपीएफ के नए अध्यक्ष की बात करते हैं एसएल थाउसेन है, कौन, एसएल थाउसेन है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं ऋतुराज अवस्थी जो है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। अब बात करते हैं विश्व में प्रथम, विश्व में अगर अब प्रथम हम बात करते हैं महिलाओं को मताधिकार देने वाला प्रथम देश की बात करें तो न्यूजीलैंड जो है विश्व में पहली बार महिलाओं को हम बात करते हैं मताधिकार का अधिकार दिया गया था। वही बात करते हैं लोकपाल नियुक्त करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। इसी के तर्ज पे भारत पे भी लोकायुक्त और लोकपाल जो है नियुक्त करने की परंपरा शुरुआत किया है भारत में, ये आपको ध्यान। भारत के प्रथम लोकायुक्त की बात करें पिनाकी चंद्र घोष है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पिनाकी चंद्र घोष। अब बात करते हैं कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश की बात करें, न्यूजीलैंड जो है कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश है विश्व का। अब वही बात करते हैं परिवार नियोजन लागू करने वाला प्रथम देश भारत है अपना, भारत जो है परिवार नियोजन यानी कि हम दो हमारे दो इस फार्मूला अपनाने वाला देश बात करें तो भारत है। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश की बात करते हैं अमेरिका है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। और प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश ऑस्ट्रेलिया है। और कागज़ का आविष्कार करने वाला प्रथम देश चीन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और चीन को हाल ही में जो भारत जो है जनसंख्या में पीछे छोड़ दिया है, दुनिया का सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन लार्जेस्ट कंट्री बना है भारत, ये आपको ध्यान रखना है। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल की बात करें कोलंबिया था, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें सिमाओ भंडार नायके जो है श्रीलंका में बना था प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला की बात करते हैं वेलेंटिना, तो उसके बाद जो है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला बनी थी। अब वही बात कर लेते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम महिला की बात करते कौन था, कैरोलिन मिकल्सन है, मिस कैरोलिन मिकल्सन जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम महिला था, ये आपको ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला के बाद जुनको तेबई था, ये आपको जुनको तेबई, ये आपको ध्यान रखना है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं अंतरिक्ष में यूरी गागरिन। और चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। ये काफ़ी जो है ये दोनों क्वेश्चन जो है आदमी कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसे कैसे आपको याद रखना है। अंतरिक्ष में घूमने वाला गागरिन, गागरिन माने घूमना, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में घूमने तो गागरिन। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम नील आर्मस्ट्रांग, ऐसे आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सूर्य के चारों ओर ग्रह के घूमने और पृथ्वी की चाल के बारे में संपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करने वाला प्रथम व्यक्ति निकोलसन कोपरनिकस था। यानी कि कोपरनिकस ने जो पहली बार सूर्य के चारों ओर ग्रह के घूमने और पृथ्वी की चाल के बारे में संपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति बना था निकोलस कोपरनिकस। वायुयान में पहली उड़ान भरने वाले व्यक्ति की बात राइट बंधु जो था वायुयान में पहली उड़ान भरने वाले व्यक्ति। विश्व के चारों ओर परिक्रमा करने वाले
विश्व का प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगनल था, विश्व के चारों ओर परिक्रमा करने वाले व्यक्ति। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं करंट की। तो करंट में हम बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वैभव तनेजा। वैभव तनेजा की बात करें तो टेस्ला के नए चीफ फाइनेंस ऑफिसर बने हैं, यानी कि टेस्ला के नए मुख्य वित्त सचिव बने हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं टेस्ला के। आप बात करते हैं 1999 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री किया था। वही बार 2017 में जो है पहली बार जो टेस्ला से जुड़े थे, 2017 में पहली बार टेस्ला से जुड़े थे। 2019 में से जो है टेस्ला के बतौर चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं, और 2021 में भारत के टेस्ला एनर्जी और मोटर विंग के प्रमुख बने थे। अब जो है टेक, रिटेल और टेलीकॉम एमएनसी में 17 साल से ज़्यादा का अनुभव है, और इसे जो है 17 साल से ज़्यादा अनुभव के कारण जो है इसे टेस्ला के चीफ फाइनेंस ऑफिसर बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है वैभव तनुजा को। अब बात करते हैं कि यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको याद रखने हैं। ये स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। हिमालय पर्वत की हम बात करें तो ये पश्चिम से लेकर पूर्व का क्रम आपको बताने हैं। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है हिमालय पर्वत में। तो पश्चिम में, सबसे पश्चिम में कौन है? नंगा पर्वत, और सबसे पूर्व में नामचा बड़वा है। इधर भी 9 है, इधर भी 9 है। तो आपको याद कैसे रखना है? तो आपको याद रखने के लिए क्या होगा? नंगा, नंदा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बड़वा, यानी कि इस तरह आपको याद रखने हैं। तो 9 से शुरू होता है, उधर भी 9 से, इधर भी नामचा बड़वा पूर्व में, और सबसे पश्चिम में नंदा देवी। नंगा पर्वत के बाद होता है नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बड़वा। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूर्व से पश्चिम क्रम, कभी पश्चिम से पूर्व क्रम, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, यानी कि पूर्व की ओर बहने वाली, पूर्व की ओर यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी की हम बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं? तो वैगई, कावेरी, पल्लार, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा, हुगली, पद्मा, और जो ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे नदी की हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में, यानी कि पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई का क्रम। यहाँ पे देख सकते दिया हुआ है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई का क्रम यहाँ पे दिया गया है। तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, ताप्ती जो है नदियों का क्रम है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया महत्वपूर्ण, यानी कि ये जो है पार्ट होता है स्टैटिक जीके का, काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो ये जो है ये पार्ट, ये सारे के सारे नदी है काफ़ी। एक पिछले वीडियो में हमने कराया था पश्चिम की ओर बहने वाले नदी कि नमस्ते लंदन, उसका ट्रिक था। इसका ट्रिक भी है लेकिन हम थोड़ा भूल गए हैं, लेकिन बहुत सारी नदियां हैं। हम जो है इसका ट्रिक जो है कमेंट, वीडियो के नीचे कमेंट करके पिन कर देंगे। फिलहाल आपके से जानना चाहते हैं इसका ट्रिक क्या होना चाहिए। आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका ट्रिक क्या होगा शॉर्टकट में। और ये याद रखने काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई का क्रम ये आपको याद रखने हैं। एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं। वर्तमान में संवैधानिक पदाधिकारी की बात करें तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च सेनापति होता है, भारत के प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं। द्रौपदी मुर्मू की बात करें 15वें क्रम के राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो जगदीश धनखड़ जो है 14वें क्रम का है। प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी 15वें क्रम का प्रधानमंत्री है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं डी वाई चंद्रचूड़ जो 50वें क्रम का है। महान्यायवादी आर वेंकटरमणी जो है 16वें क्रम का है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है 25वें क्रम का है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी जिसे कहा जाता है गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें क्रम का है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं प्रमुख कृषि बोर्ड व उनके मुख्यालय। प्रमुख कृषि बोर्ड एवं उसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं कॉफ़ी बोर्ड की मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड के मुख्यालय की बात करें कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड की मुख्यालय की बात करें तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू बोर्ड की बात करें गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड की बात करें तो कोच्चि केरल में है। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड की बात करें, राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड की मुख्यालय की बात करें तो ये दिल्ली में है। भारतीय अंगूर और प्रसंस्करण बोर्ड की बात करें, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड की बात करें पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थित है।
तो हम बात करते हैं अब दिलीप ट्रॉफी की। तो दिलीप ट्रॉफी की हम बात करते हैं, संस्करण कौन से नंबर का है? तो 60वां संस्करण अभी वर्तमान में हुआ है 2023 में, ये आपको ध्यान रखना है। और किसने जीता है? तो इसका आयोजन जो है बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में किया गया था, दिलीप ट्रॉफी का जो मुकाबला। अब बात करते हैं, यह 60वां क्रम था। कौन सा 60वां क्रम था दिलीप ट्रॉफी का? किसने जीता है? तो दक्षिण जोन के कप्तान यानी कि दक्षिणी क्षेत्र ने जीता है। 2 से दिलीप ट्रॉफी 2 से दक्षिणी क्षेत्र ने जीता है। किसको हरा कर जीता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल में साउथ जोन के वेस्ट जोन को 75 रन, साउथ जोन के वेस्ट जोन को हरा कर जो है दक्षिणी जोन ने दिलीप ट्रॉफी खिताब जीता है। उसका जो है कप्तान हनुमान बिहारी था, ये आपको ध्यान रखना है। इतना ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा पूछे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसको याद रखना है, क्योंकि ये घरेलू टूर्नामेंट की ट्रॉफी है। अब बात करते हैं दोस्तों, आज के लिए ही बात करेंगे इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, एक कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।